हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में दिया है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्यूएट करा रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। इसमें कॉट थीटा दिया है। कॉट थीटा ये होता है बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस ये एंगल थीटा है, तो यहाँ लिख लेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, यानी कि बी ये है बेस और परपेंडिकुलर ये है। तो बी अपॉन पी दिया है 7/8, तो यहाँ तो जो बेस है वो BC है, ये लिख दिया हमने, और परपेंडिकुलर हमारा AC है, ये लिख दिया हमने। तो बेस दिया है 7 और परपेंडिकुलर दिया है 8। तो बेस 7 ये लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर ये लिखा जाएगा 8। ये हमें फाइंड करना है। तो अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर यानी कि ये हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये लिख दिया हमने 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर कर लेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64। अब हम इनको प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ प्लस कर लेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा AB, इस पे से यहाँ से ये स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर रूट का साइन लग जाएगा, ये AB आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम √113। अब हमारे पास तीनों साइड है। अब आगे का काम हम आराम से कर सकते हैं। तो पहले हमें साइन थीटा की वैल्यू जाननी होगी, क्या होता है साइन थीटा। तो ये दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। इस एंगल के लिए यहाँ लिखेंगे P/H। तो P है 8 और H है √113। हमें कॉस थीटा भी फाइंड करनी है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे। तो कॉस थीटा होती है B/H। B जो है 7 है, H ये √113 है। तो 7 ये कॉस थीटा हो गई है। अब इसे अगर हम देखें, ये दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये तो A प्लस B A माइनस B का फॉर्म है। तो इसमें हम आइडेंटिटी लगा देंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी लगा दी हमने, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B A माइनस B। तो A है 1 और B है साइन थीटा, और नीचे अपॉन में A है 1 और B में है कॉस थीटा। ये 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और साइन थीटा है ये 8/√113। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा के प्लेस पर ये आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसके अपॉन में
ये है 1 का 1 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा ये है 7 अपॉन 113 का स्क्वायर। अब इस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और रूट 113 का हो जाएगा 113 अपॉन, यहाँ आ जाएगा इसका ये 1 है, माइनस 7 का हो जाएगा 49 अपॉन में 113। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 1 इसका 113 आ जाएगा यहाँ एलसीएम, और इसकी इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 64 113 माइनस 64 अपॉन में ये आ गया 113 और यहाँ 113 आ जाएगा माइनस 49। इन्हें करेंगे सॉल्व। अब यहाँ 113 में से 64 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 49 अपॉन 113 अपॉन में इसमें से करेंगे माइनस तो ये आ जाएगा 64 अपॉन 113। अब इसे 49 अपॉन 113 और ये इसके नीचे डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, इसे उल्टा कर दें, 113 ऊपर और 64 नीचे, तो 113 से ये कैंसिल हो गया। अब बचा 49 अपॉन 64, यही आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉट थीटा b अपॉन p था, यानी कि 7 अपॉन 8 था, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के लिए 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 49 अपॉन 64। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में कहा गया है इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to a minus sin square a or not। यानी कि यदि 3 cot a इक्वल 4 है तो जांच करो कि जो दिया हुआ है ये a माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। थ्री कॉट ए इक्वल 4 है तो यहाँ से कॉट ए लिखेंगे, यहाँ ये 3 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो कॉट ए इक्वल टू 4 अपॉन 3 होता है। ये हमने डायग्राम बना लिया है, इसकी हेल्प लेनी होगी डायग्राम की। अब कॉट ए का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है वो देखना होगा। ये है कॉट ए बी अपॉन पी, बी से मतलब बेस और पी से मतलब परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 4 हो गया इसका बेस, जो ये है बेस 4 हो गया, और परपेंडिकुलर हो गया ये हो गया 3, तो ये आपका 4 अपॉन 3 कॉट ए हो गया। अब हमें फाइंड करनी है ये लाइन, ए बी हमारे पास है, बी सी है, ए सी नहीं है, इसको फाइंड करेंगे। इसे फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया है
AC स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर इसका प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये अप्लाई कर दी है हमने। ये लिख दिया हमने, AB 4 है, BC 3 है। इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 का स्क्वायर निकालेंगे और 3 का स्क्वायर निकालेंगे। ये लिख दिए हमने स्क्वायर निकाल के, इनको ऐड कर देंगे अब। तो ये आ गया AC स्क्वायर इजगल टू 25। AC स्क्वायर आया है, हमें चाहिए AC। तो यहाँ AC लिखेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे। इसका स्क्वायर हटाने के लिए हमें इस पर रूट लगाएंगे। तो AC इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे 5। तो AC की वैल्यू 5 आ गई है। अब फॉर्मूले में 10A दिया है, तो 10A की वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी। तो 10A की वैल्यू हम फाइंड करें पहले। 10A होता है, ये दिया है tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। तो इस एंगल के लिए P होगा ये 3 और B होगा 4। तो tan A 3 अपॉन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में कॉस भी दिया है, तो कॉस A की वैल्यू होती है, ये दिया है कॉस थीटा की वैल्यू B अपॉन H। तो इस एंगल के लिए B होगा 4 और H हाइपोटेनस होगा 5। तो ये हो जाएगा कॉस A। क्वेश्चन में साइन भी है, तो साइन A की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। साइन A होता है साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। तो P इस एंगल के लिए होगा 3 और H ये हाइपोटेनस 5। तो सबकी वैल्यू हमें मिल गई जो क्वेश्चन में आए हैं। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन ये और इक्वल में ये। तो अब जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। tan थीटा की वैल्यू है 3 अपॉन 4। तो इसके प्लेस पर यहाँ tan स्क्वायर थीटा है, तो 3 ये हो गया 1 माइनस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर है तो यहाँ 3 अपॉन 4 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 1 प्लस tan यही है, तो 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। अब यहाँ है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या आई थी 4 अपॉन 5। तो यहाँ 4 अपॉन, ये लिख दिया 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन की वैल्यू देखेंगे। साइन ए की वैल्यू आई 3 अपॉन 5, तो यहाँ पर 3 अपॉन 5 लिख देंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे ये 9 हो जाएगा और 4 का करेंगे 16 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे 1 प्लस 3 का करेंगे 9 हो जाएगा अपॉन में 16 हो जाएगा। इक्वल में इन सब के स्क्वायर निकाल लेंगे। तो इनका स्क्वायर करके ये आ गया, इसका करके ये आ गया। अब इसे आगे कैलकुलेट करेंगे। अब इसे करेंगे 16 की इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16 माइनस में ये लिख देंगे 9 अपॉन 16। अब इसके नीचे ये भी ऐसे ही है, 16 1 जा 16 करेंगे प्लस में 9 और नीचे आ जाएगा 16। तो इसमें से माइनस करके ये आ गया। अब इनको भी माइनस कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे आगे। यहाँ कर देते हैं 16 में से 9 माइनस करेंगे। अब ये आ गया, इसको मैंने माइनस करके 16 अपॉन 7 अपॉन 16 अपॉन 25 अपॉन 16। तो इस 16 से यानी ये डिवाइड है। अगर इसको हम, ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, डिवाइड करते हैं तो इसका रूल ये है, पहले लिखेंगे 7 अपॉन 16 को डिवाइड करेंगे इससे, तो डिवाइड के स्थान पर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे और इसे पलट देंगे 16 अपॉन 25, ये उल्टा हो जाएगा। इक्वल में यही रह जाएगा 7 अपॉन 25। तो इस 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा
7/25 इक्वल में 7/25। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू RHS। जो उसने पूछा था कि चेक करो कि ये इक्वल है या नहीं, तो ये हमने कर दिया है, ये इक्वल है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।